नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। आज है शुक्रवार और साथ ही साथ आज है साल का पहला दिन, द 1 जनवरी 2021। तो 2021 में आप सभी का स्वागत है। 2020 बहुत ही थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रहा। 2020 ने बता दिया कि इंसान की क्या औकात है नेचर के आगे, इंसान की क्या औकात है यूनिवर्स के आगे। 2020 एक ऐसा साल जो अपने आप इतिहास में लिखा जाएगा कि ये कुछ ऐसा साल था, राइट। तो नया साल है, हर कोई रिजोल्यूशन बना रहा है, हर कोई अपनी रिजोल्यूशन पोस्ट कर रहा है। मेरे हिसाब से रिजोल्यूशन नहीं बनना चाहिए इस साल। इस साल सभी का रिजोल्यूशन सिर्फ एक ही रिजोल्यूशन रहना चाहिए, जो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, जो मेरा अपने पर्सनल व्यूज हैं, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही रिजोल्यूशन इस साल होना चाहिए और वो रिजोल्यूशन होना चाहिए लेट्स नॉट डाई। जी हाँ, ये खतरा तो सभी को था ना इस साल 2020 में। लॉकडाउन हुआ, लोगों ने काम छोड़ दिए, स्टूडेंट्स ने एजुकेशन नहीं ली अच्छी तरीके से, टीचर्स क्लासेस नहीं ले पाए, बहुत सारी चीज़ें थी इस साल, राइट। एक सभी देशों में एक तरीके का सिविल वॉर जैसा माहौल था। सिविल वॉर मतलब लोगों के खिलाफ नहीं, सिविल वॉर मतलब यानी कि एक नेचर वॉर था, नेचर के खिलाफ। और अपने आप को बचाने की पूरी जद्दोजहद हर कोई कर रहा था। अपने आप को दूर, अपने आप को सेफ रखने के लिए हम सब ने मास्क अपनाया, राइट। मास्क कभी छोड़ना नहीं है एक साल तक और, राइट। पहनते रहिए, सैनिटाइजर से हाथ धोते रहिए, हैंड वॉश रेगुलर कीजिए साबुन वगैरह से। एक ही रेजोल्यूशन सबका होना चाहिए मेरी नजर में, और वो है लेट्स नॉट डाई, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम फैंटास्टिक 5 फैक्ट्स के साथ। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और जो दिल्ली में है या फिर जो उत्तराखंड और इधर के इलाके में है जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है और शाल पहन के सुन रहे हैं घरों में बैठ के रजाई के अंदर, आपको थोड़ी थोड़ी मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि ठंड है। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, और मैं तो बॉर्डर इलाके पे हूँ जहाँ किसान है। किसान से मेरी दूरी बस ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 5 से 10 मिनट की दूरी है। हम जाते भी रहते हैं वहाँ पर देखने के लिए, राइट। वो कैसे वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गॉड ब्लेस देम ऑल, राइट। लेकिन जो दिल्ली साइड और यहाँ से हैं उन सभी के लिए नया साल मुबारक, नया शॉल मुबारक, राइट। इट्स अ जस्ट पन इंटेंडेड फन। तो नया शॉल, ओढ़ने वाला शॉल मुबारक। चलिए शुरू करते हैं आज का 5 फैक्ट्स। गावी अलायंस, पहला जो हमारा फैक्ट है, गावी क्या है? गावी है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ये एक अलायंस है, इंटरनेशनल अलायंस है, पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरनेशनल अलायंस है, जो कि हेल्थ रिलेटेड काम करती हैं, विथ शेयर्ड गोल ऑफ क्रिएटिंग इक्वल एक्सेस टू न्यू एंड अंडर यूज्ड वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ पुरेस्ट कंट्रीज। कई सारे, जैसे अफ्रीका के देश आप ले लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मर जाते हैं वैक्सीनेट ना होने के कारण, वैक्सीन ना मिल पाने के कारण। क्योंकि वहाँ पे वैक्सीन अगर आपको नहीं मिलेगा तो हवा में ही इतने सारे वायरस हैं जो आप, मतलब आपकी जो बॉडी है वो इवॉल्व नहीं हो पाएगी, राइट। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए उस दिशा में ये एक अलायंस है, ये एक संस्था है जो काम करती है, जिसका नाम है गावी। और ये क्या करते हैं, जो डेडली डिजीजेज हैं तो ये उनको बच्चों को वैक्सीनेट करते हैं ताकि वो डेडली डिजीजेज से बच सकें। हाफ ऑफ द वर्ल्ड, मतलब 50% चिल्ड्रन। इनके पार्टनर कौन कौन है? बगल में पिक है, वहाँ पे इनके सभी पार्टनर हम देख सकते हैं। पहले है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वर्ल्ड बैंक भी है, डोनर कंट्री गवर्नमेंट्स भी है, रिसर्च एजेंसीज भी हैं, प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स भी हैं, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, इम्प्लीमेंटिंग कंट्री गवर्नमेंट्स भी है, WHO भी है और यूनिसेफ भी है। तो दीज आर द पार्टनर्स जो इनकी हेल्प कर रहे हैं। और ये अभी हाल ही में क्या हुआ है, अभी हाल ही में जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है ना, वो इस गावी के बोर्ड में शामिल हो गए हैं। ये इस वजह से ये गावी पिक्चर में भी आ गया है न्यूज़ में, क्योंकि जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, कौन है? आपका पहला सवाल आज का, बताइए कि हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है? वो गावी के जो गावी अलायंस का जो बोर्ड है उसमें मेंबर बन चुके हैं, उसमें शामिल हो चुके हैं। और साथ ही साथ अभी ग्लोबल वैक्सीन समिट हुई थी, उसमें इंडिया ने मतलब बोला कि हम आपके $15 मिलियन की जो है हेल्प करेंगे। तो ग्लोबल वैक्सीन समिट कहाँ हुई थी, ये आज आपका दूसरा सवाल। वेयर डिड द ग्लोबल वैक्सीन समिट हेल्ड? कमेंट थ्रेड में पोस्ट कीजिए, नहीं पता तो सर्च कीजिए, गूगल है सभी आपके पास, ठीक है। सर्च करके पता कीजिए और पता करके फिर कमेंट थ्रेड में पोस्ट कीजिए। लोगों का भी उत्साह बढ़ाइए, पार्टिसिपेशन जरूरी है। वी आर इन अ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जैसा मैं हर सेशन में कहता हूँ। तो पार्टिसिपेटरी है तो पार्टिसिपेंट्स के बिना तो पार्टिसिपेटरी चीजें नहीं हो पाएंगी ना। तो आप पार्टिसिपेट कीजिए कमेंट थ्रेड में, स्वागत है आप सभी का। नेक्स्ट, सेकेंड फैक्ट, ई संपदा पोर्टल एंड मोबाइल ऐप।
अभी एक नया पोर्टल लॉन्च हो गया और ऐप लॉन्च हो गए, राइट। यही चल ही रहा है। पूरा गवर्नेंस 2016 के बाद से यूं शिफ्ट हुआ है। जैसे मान लीजिए कि पहले हम सारा काम वेबसाइट पे, जैसे वेबसाइट धड़धड़ धड़धड़ बन रही थी ना, अब वेबसाइट से हटकर अब हर कोई अपना पोर्टल और ऐप लॉन्च करने में लगा हुआ है। क्योंकि वेबसाइट में मेहनत है, वेबसाइट में बहुत ज्यादा कंटेंट चाहिए, वेबसाइट में बहुत सारे आपको पेजेस बनाने होते हैं, उन सब का ध्यान रखना होता है, उनकी डिजाइनिंग चाहिए होती है। बट ऐप जस्ट सिंपल क्लिक, फटाफट काम हो जाता है, राइट। तो गवर्नमेंट भी ऐप के थ्रू ही काम कर रही है, लोगों तक पहुंचना भी ऐप के जरिए बहुत आसान है, बिकॉज मोबाइल पेनिट्रेशन भी हो ही चुका है और जियो का पेनिट्रेशन भी हो ही चुका है, सॉरी इंटरनेट पेनिट्रेशन भी हो चुका है, माफ करना गलती हो गई मुझसे, इंटरनेट पेनिट्रेशन भी हो चुका है। दिस पोर्टल एंड ऐप लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑन द डे ऑफ गुड गवर्नेंस डे। तो ये ऐप किसने लॉन्च किया, ये आप याद रखिएगा, एग्जाम के हिसाब से पूछा जाता है कि ये ऐप भाई किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो MOHUA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कौन है इसके मिनिस्टर, उसका भी नाम लिख दीजिए कमेंट थ्रेड में। और किस दिन ये किया गया, तो गुड गवर्नेंस डे। कब मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे, तो 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को ही गुड गवर्नेंस डे क्यों बोला गया, क्योंकि उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे आता है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके जन्म तिथि को हम लोग गुड गवर्नेंस डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी दिन ये लॉन्च किया गया। दिस पोर्टल प्रोवाइड्स अ सिंगल विंडो फॉर ऑल सर्विसेज इंक्लूडिंग अलॉटमेंट फॉर ओवर 1 लाख गवर्नमेंट रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, ऑफिस स्पेस अलॉटमेंट्स टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी बातें इस पोर्टल में है कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट संस्था है, उनको ऑफिस तो चाहिए ना, तो उसके लिए स्पेस चाहिए, तो वो सब आपको इस पोर्टल से मिलेगा कि कैसे कैसे अलॉट होंगे, गवर्नमेंट के लिए जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है वो कैसे अलॉट होंगे, एवरीथिंग नीड्स अ स्पेस और अ लैंड, तो वो सब कुछ इस पे संपदा, नाम से समझ में आ रहा है ना, संपदा। It will facilitate optimum utilization of resources through real-time information on utilization of assets and delivery on service। ये बगल में सारे इसके स्टेजेस हैं, 5 स्टेप्स है इसके एनरोलमेंट पे। साइट पे अगर किसी को ज्यादा जानकारी चाहिए तो गूगल पे टाइप कीजिए, इस संपदा की साइट भी बनी हुई है, आप वहां जाइएगा आपको दिख जाएगा। अभी हाल ही में साइट मतलब उतनी एफिशिएंट नहीं है, मैंने भी ट्राई किया था उस पर जाके, बट सर्वर काफी ज्यादा उसका डाउन चल रहा है, तो अभी बिल्डअप में है, प्रोसेस में है, वो बीटा वर्जन जिसे कह सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट अगर चले तीसरा फैक्ट, अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट। अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट, जिसका मतलब टैगलाइन है अपनी धरोहर अपनी पहचान। ये बहुत पहले ही लॉन्च हुआ था, 2018 के आसपास में ये लॉन्च कर दिया गया था। इसे लॉन्च करने वाले कौन थे, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आज का आपका चौथा सवाल कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, ईयर बता दीजिए। बहुत सारे SSC की परीक्षा, बैंकिंग परीक्षा, बहुत सारी परीक्षा में पूछा गया है, पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा भी। तो ASI कब स्टैब्लिश हुआ था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आपको भी बता दीजिए। एंड स्टेट एंड यूटीज गवर्नमेंट्स फॉर डेवलपिंग टूरिज्म अमेनिटीज एट हेरिटेज नेचुरल टूरिस्ट साइट्स स्प्रेड अक्रॉस इंडिया टू मेक देम टूरिस्ट फ्रेंडली इन प्लान्ड एंड फेस्ड मैनर। राइट, अभी किन किन को अलाउ कर रहे हैं, मतलब टूरिज्म को डेवलप करना है ना, उनकी नेचुरल जो टूरिस्ट साइट्स हैं उनको डेवलप करना है। डेवलप करने के लिए अथॉरिटीज चाहिए, तो या तो गवर्नमेंट होंगी खुद। अब गवर्नमेंट इस पछड़े में पड़ना नहीं चाहती, तो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया किस किस को, पब्लिक सेक्टर से लोग आ सकते हैं, NGOs आ सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर आ सकते हैं, कॉर्पोरेट सिटीजन्स आ सकते हैं, सबका वेलकम है। टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग एंड अपग्रेडिंग बेसिक एंड एडवांस टूरिज्म अमेनिटीज एट दीज साइट्स। और जो ऑर्गेनाइजेशन इसको अडॉप्ट करेगी उनको हम बोलेंगे मॉन्यूमेंट मित्र। क्या बोलेंगे, मॉन्यूमेंट मित्र। मॉन्यूमेंट मित्र बोला जाएगा, याद रखिएगा। अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट, जिसका टैगलाइन क्या है, अपनी धरोहर अपनी पहचान। मिनिस्ट्री भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किस किस को अलाउ किया गया है वो याद रखिएगा, फंसा सकते हैं आपको स्टेटमेंट देके यहाँ पर। नेक्स्ट चौथा फैक्ट आज का, SIB सोशल इंपैक्ट बॉन्ड। SIP नहीं है ये, SIB है। SIP होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो वो नहीं है, सोशल इंपैक्ट बॉन्ड है ये। पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिसेंटली साइंड एन MOU विद UNDP इंडिया टू क्रिएट इंडियाज फर्स्ट SIP। तो जो PCMC कॉर्पोरेशन है ना, उन्होंने एक MOU साइन किया है किसके साथ, UNDP के साथ, और भारत का पहला SIB बॉन्ड बनाने के लिए, यानी सोशल इंपैक्ट बॉन्ड के लिए। अब ये सोशल इंपैक्ट बॉन्ड विल सपोर्ट PCMC इन इंप्रूविंग हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर लोकल रेजिडेंट्स व्हाइल इनकरिंग मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिस्क। ये एक बिजनेस मॉडल है एक टाइप का बेसिकली, जो हेल्थ केयर सर्विसेज यानी सोसाइटी में अच्छा मतलब इंपैक्ट रहे, पॉजिटिव इंपैक्ट रहे, उसको लेके ये लोग काम करते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। SIB बॉन्ड है, बंधक पत्र है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट है विद पब्लिक सेक्टर एंड गवर्निंग अथॉरिटी। मैं आपको इसका मॉडल भी आगे दिखाऊंगा। विद पब्लिक सेक्टर एंड गवर्निंग अथॉरिटी वेयर बाय इट पेज फॉर बेटर सोशल आउटकम्स इन सर्टेन एरियाज। Right, it lays down outcome based targets to be achieved at the start of the contract। तो outcome based targets को लिया जाता है इसमें,
ये इसमें सबसे खास बात रहती है कि आउटकम बेस्ड है, तो इन्वेस्टर्स का जो रिस्क है ना काफी कम रहता है यहाँ पे। दैट्स वाई यहाँ पे आप लोग ये एक वर्ड देख रहे हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिस्क। जब भी कोई आप काम कर रहे हैं, अगर उसमें आपका आउटकम बेस्ड टारगेट ही आपने लेकर उसको काम किया है, वो मॉडल बिजनेस का मॉडल आपने वैसा ही बनाया है, तो उसमें जो इन्वेस्टर्स का जो रिस्क है ना वो कम रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम ही रहेगा। रिस्क रिटर्न रेशियो इक्वेशन। अब बगल में आप ये चार्ट देख सकते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं। प्राइवेट और पब्लिक मनी को इसमें इंक्लूड किया जाता है। प्राइवेट इन्वेस्टर हो गए, मैं चलिए अगले डायग्राम से आपको समझाता हूँ। ये है इसका मॉडल। ये इन्वेस्टर हो गए, ये इंटरमीडिएरी जो मतलब पीसीएमसी जो यहाँ पे रोल प्ले कर रही है इंटरमीडिएरी का, पीसीएमसी मान लीजिए जिन्होंने भी साइन किया, ये यूएनडीपी को हम इन्वेस्टर ले लेते हैं यहाँ पर, और वो इन्वेस्ट करेंगे इनमें। अब ये इंटरमीडिएरी है किसके बीच में, गवर्नमेंट सर्विसेज और सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में। अब सर्विस प्रोवाइडर्स किसको टारगेट करेगी, पॉपुलेशन को, वहां से इवेल्युएट होकर गवर्नमेंट के पास और वापस फिर पैसा रिटर्न इन्वेस्टर को। तो बहुत ही मिनिमम रिस्क रहता है। इंटरमीडिएट मॉडल होते हैं जैसे कि आप फिनटेक ले लीजिए, जो भी मतलब फाइनेंशियल कंपनीज जो बनती है पेटीएम टाइप, ये करती क्या है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी के बीच में एक ट्रांजैक्शन का पूरा काम इनका रहता है, तो उसमें रिस्क भी थोड़ा सा कम रहता है इन्वेस्टर्स का, राइट। तो ये मॉडल है, आप समझ लीजिएगा। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी छोटे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, उसमें बस आप ये याद रखिएगा कि भारत का पहला एसआईबी बॉन्ड जो है वो पीसीएमसी ने किया है। किसके साथ किया है, यूएनडीपी के साथ किया है। होता क्या है, ये सारी बातें मैंने इसमें आपको बता दी, मॉडल भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, समझा दिया। चलते हैं, आइए अपने 5वें फैक्ट और लास्ट फैक्ट पे, इसको मिला के हमारे हो जाएंगे 45 फैक्ट्स। ये 9वां सेशन है हमारा 5 फैक्ट्स का, तो 45 फैक्ट्स आपके लिए बिल्कुल रेडीमेड तैयार है, इससे कुछ भी पूछा जाएगा, राइट। किसान रेल पे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने अपना भाषण भी दिया और उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए पूरे देशवासियों के सामने, राइट। तो पीएम ने अभी क्या किया है, 100th किसान रेल सर्विस को फ्लैग्ड ऑफ किया है। कहां से, ये जगह आपको याद रखनी है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र संगोला से टू शालीमार बाग इन बंगाल। तो ये जो 100वां किसान रेल जो चला है, ये कहां से कहां तक चला है, महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल तक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने ऐसा किया। मतलब क्या जमाना आ गया है कि अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये सारे काम हो रहे हैं। आप 1990 में किसी मंत्री से बोलते कि आप सर घर पे बैठिए और वीडियो के जरिए ही कर देते हैं, तो बहुत ही उस वक्त तो सोचना बहुत ही अमेज बात होता। तो हाउ टेक्नोलॉजी हैज बीन चेंज, दैट साउंड्स रियली अमेजिंग। तो इट इज अ न्यू एक्सपेरिमेंट फॉर मॉडर्नाइजिंग द एग्रीकल्चर एज पर बजट 2020-21 के बजट में भी बोला गया था कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करेंगे। बेसिकली क्या है, इसको क्यों किया गया है कि एक तो किसानों की स्थिति सुधरेगी, दूसरी बात किसानों की स्थिति उस रूप में नहीं सुधरेगी, जो उनका ट्रांसपोर्टेशन है इस रूप में उसको सुधार सकते हैं। मतलब एक उनके आर्थिक जीवन में कोई तब्दीली इससे नहीं आएगी, लेकिन जो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन में जो उनकी मेहनत लगती है वो इसे संभलेगी। दूसरी चीज क्या होगी कि ये एक तरीके से मॉडर्नाइजेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। रेल सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं, पेरिशेबल जो कमोडिटीज हैं जैसे कि आपकी फिश हो गई, मिल्क हो गई, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सारी जो पेरिशेबल कमोडिटीज हैं ये इसके तहत जाएंगे। इस पे 2 ऑलरेडी योजनाएं काम कर रही हैं, किसान रेल सर्विस हो गया एक तो, और एक कृषि उड़ान स्कीम हो गया। तो आज का आपका 5वां सवाल, आज मैंने सवाल बहुत पूछे हैं क्योंकि साल का पहला दिन है और सवाल पूछना अच्छा है। मतलब मैंने इंडिकेशन दे दिया है कि मैं साल भर सवाल पूछूंगा आज के बाद से आपसे, राइट। तो आज का आपका 5वां सवाल है कि कृषि उड़ान स्कीम ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया हुआ है। बहुत सारे एग्जाम में आ भी चुका है ये सवाल और आगे पूछा भी जाएगा जब तक किसानों का मामला है। तो कृषि उड़ान स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, 5वां सवाल। अर्लियर जो ये किसान रेल सर्विस थे वो हफ्ते में एक ही बार चलते थे, लेकिन अब ये हफ्ते में 3 बार चलेंगे, राइट। तो ये किसान रेल पे थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी, फैक्चुअल जानकारी, जो हम जिस हिसाब से हमने ये पूरा सिस्टम 5 फैक्ट्स आपके लिए डिजाइन किया है, राइट। चलिए, पिछले लेक्चर में आपने जो मेरे साथ किया था न्यूमोसिल पे हमने एक लेक्चर किया था, वैक्सीन होती हैं, राइट। किसके लिए आई थी, पीसीवी के लिए आई थी, यानी न्यूमोकोकल डेथ से बचने के लिए। तो उस पे यूपीएससी प्रीलिम्स में इस बार जो क्वेश्चन आया था वो ये था, यानी जो पिछले लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था, आप में से कई ने उसका जवाब देने की भी कोशिश की। सही जवाब मैं बता देता हूं, दीज वैक्सीन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट निमोनिया एज वेल एज मेनिंगिटिस एंड सेप्सिस। ये बात तो बिल्कुल सही है, तो 1 तो बिल्कुल सही है, तो 1 अलाइव है, तो सी आप उड़ा दो, सी आपका नहीं आ सकता। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। ये बात भी सही है, लैंसेट की स्टडी वगैरह ये सब बताती है, रिसर्च पेपर्स भी ये बता रहे हैं, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 भी साथ में आएगा, तो ए भी उड़ा दो। अब बचा, मतलब टफ था क्वेश्चन, ये बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन था। अब देखिए ऑप्शंस आप उड़ा रहे हैं लेकिन उड़ नहीं रहे हैं अभी भी, फिलहाल एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पे उतना काम नहीं कर रही, मतलब आपको तीनों स्टेटमेंट की जानकारी होनी चाहिए।
तीसरा, दीज वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट्स एंड कॉज नो एलर्जिक रिएक्शंस, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं और इनके कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी हैं, ऐसे कई सारे रिसर्च पेपर्स में भी आया हुआ है, राइट, डाउन टू अर्थ के आर्टिकल्स में भी ऐसा आया हुआ है। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत होते ही ये हट गया, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आप में से जिसका बी ऑप्शन था उसके लिए तालियां, आप सबके लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत ही, ये इट इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, तो ये टफ क्वेश्चनों में काउंट होता है क्वेश्चन। अगला, साइटोकिन्स के ऊपर, साइटोकिन्स स्टॉर्म आ जाता है ना कोरोना वायरस से, तो cytokines are small segregated proteins released by cells have a specific effect on the interactions and communications between cells। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ज्यादा जब आ जाते हैं तो आपको हार्ट अटैक हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा कोरोना वायरस के समय में 27 वर्षीय युवा की मौत हो गई, 31 वर्षीय युवाओं की मौत हो गई, तो उसमें यही था, साइटोकिन स्टॉर्म ही उनको आया था, राइट। तो ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। ये प्रो इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बायोलॉजी के हिसाब से, जनरल साइंस के हिसाब से क्वेश्चन था, तो आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। चलिए, आज के लिए आपका कोई सवाल नहीं है, हम अगले सेशन में 2 सवाल और ले लेंगे। तो 5 फैक्ट्स आपको कैसे लगे मैं आपको दिखा देता हूं एक बार सारे फैक्ट्स। गावी अलायंस, ई संपदा पोर्टल एंड मोबाइल ऐप, अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड एंड किसान रेल, राइट। तो इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। नए साल के आगमन पे आप सभी को एक बार फिर से बधाइयाँ, पीटी एजुकेशन के पूरी टीम की तरफ से आपको बधाई। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। आप में से जो लोग नए बिगनर्स हैं, नई नई चीज़ें सीखना चाह रहे हैं, नॉलेज का भंडार लेना चाह रहे हैं, ये सारे लिंक आपके लिए हैं। फ़ोन नंबर्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं, आप इन पे कॉल करिए, टीम आपको पूरी तरीके से रिस्पॉन्स करेगी। आप मेल डाल सकते हैं, आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ किसी भी तरीके से, राइट। चलिए, मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।